हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 3 के प्रश्न उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे इसके पहले आप लोगों को बताया गया है। द्विघात बहुपद दिया गया है। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य के ज्ञात करने के बाद फिर जांच भी करेंगे और जांच के लिए 2 फार्मूला बताया गया है आप लोगों को। एक द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध में 2 फार्मूला बताया गया है। पहला शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो ये तो अभी बाद में प्रयोग करेंगे हम लोग, पहले इसका गुणनखंड करके शून्य की ज्ञात कर लें। जैसे इसमें पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य मतलब कि ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है, लेकिन इसमें 2 पद है, 3 पद नहीं है, 2 पद है। 2 पद है तो इसलिए हम यहाँ पर इसका मत पद तोड़कर गुणनखंड नहीं कर सकते। इसका गुणनखंड बीजगणित के सूत्र द्वारा किया जाएगा और वो सूत्र है a² - b² बराबर a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ये एक बीजगणित का फार्मूला। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग ये इसके शून्य के ज्ञात करेंगे। तो अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों कि अब यहाँ ये मत पद तोड़कर गुणनखंड नहीं किया जा रहा है तो इसीलिए ये गुणनखंड कैसे किया जा रहा है इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग। अभी देखें, इस फार्मूले के आधार पर इसका गुणनखंड करेंगे तो अब तरीका देख लें कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर x², ये तो ऐसे ही रख दें, 3 का वर्गमूल, 3 का स्क्वायर रूट, ये देखो ये √3, 3 का वर्गमूल कड़ी में 3, मतलब कि जिसका वर्गमूल की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर सभी लोग देख लें। जैसे मान लो कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा ठीक पूर्णांकों में निकल जाता है तो वो तो हम लिख देते हैं, लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णांकों में पूरा ठीक नहीं निकलता है उसे हम √ कर देते हैं। अब वो वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगाकर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे तुरंत √ कर दो, हो गया वर्गमूल। जैसे मान लो कि 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल तो पूरा हम पूर्णांकों में ठीक ठाक नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए 2 का वर्गमूल हम √ में कड़ी में 2। 3 का वर्गमूल अगर निकालना हो तो फिर हम उसे कड़ी में कर देंगे, हो गया वर्गमूल 3 का निकल गया। वो पॉइंट लगाकर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, ठीक, तो इसीलिए 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, उसका तो भाई निकल गया। जिसका न निकल पाए ऐसे पूर्णांकों में, जिस संख्या का वर्गमूल ऐसे पूर्णांकों में हम नहीं निकाल सकते तो उसको √ कर दो, बस सीधा हिसाब किताब √ में कड़ी में कर दो। जैसे यहाँ 3 का वर्गमूल हम पूर्णांकों में ठीक नहीं निकाल सकते तो इसीलिए उसे कड़ी में कर दिया गया, हो गया वर्गमूल। अब ये किया गया है ताकि ये फार्मूला इस पर हम प्रयोग कर दें। देखो ये फार्मूला अब इस पर जो है प्रयोग कर दिया जाएगा। एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ये देखें बच्चों, ये हो गया गुणनखंड। अब शून्यक के लिए हमें बारी बारी से 0 लेना है। देखें ये बारी बारी से हम 0 लेंगे शून्यक के लिए, और जब 0 लेंगे तो फिर यहाँ से पक्षांतर करने के बाद माइनस में निकला, यहाँ से पक्षांतर करके प्लस में कड़ी में 3 मिला, यानी कि 2 शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर ही दिए। अतः 2 शून्यक बराबर जो है माइनस में हो गया कड़ी में 3 और कड़ी में 3। ये हुआ आपका आंसर, 2 शून्यक हम लोग ज्ञात किए।
अब थोड़ा सा आप लोग इसी बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसका फैक्टर कैसे किया गया है, ठीक। अब यहाँ मत पतोड़ कर नहीं किया गया, क्योंकि सवाल देखें, क्वेश्चन देख लें किस रूप में है। मतलब कि जैसे एक द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद का मानक रूप इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें बच्चों आप लोगों को ये वाला पद मिला है और ये वाला पद मिला है, बीच वाला पद इसमें गायब है इस क्वेश्चन में। तो बस इसीलिए ये वाला पद और ये वाला पद जब मिल जाता है तो हम ऐसे बीजगणित के सूत्र द्वारा फिर उसका गुणनखंड कर देते हैं। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मिलेगा क्वेश्चन में तो हम लोग ऐसे ही करेंगे सो, ठीक है। उसके बाद अभी और भी प्रकार मिलेंगे। अभी देखना अलग अलग टाइप से ये गुणनखंड करके हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। एक द्विघात बहुपद का अलग अलग टाइप से है क्वेश्चन है सब। अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 से शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। फिलहाल यहाँ तो अब शून्यक तो ज्ञात कर ही लिए हम लोग, अब जांच करनी है। तो जांच के लिए दो फार्मूला बताया गया है। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल तो आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा क्या है, मतलब नहीं अभी नहीं, अभी जो हम लोग का शून्यक निकला है उसको लेके चलेंगे और आगे जो फार्मूला इसका बनता है वो फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये शून्यक निकला है, इसी शून्यक को ले लें हम लोग, ये देखो दोनों शून्यकों का योगफल कर दिए। अब ये घटाएंगे, घटेगा तो जीरो आएगा। देख लें प्लस माइनस माइनस घटेगा तो जीरो आएगा। अब बच्चों जैसे कल हम रफ कार्य में थोड़ा चेक किए थे कि हमें लाना क्या है, कि हम क्या ला दें कि फार्मूला बन जाए। तो थोड़ा रफ कार्य में हम लोग अलग थोड़ा देख लें ताकि जल्दी से फिर ला दिया जाएगा उसी के अनुसार जल्दी से। तो जैसे हम लोग को लाना है यहाँ पर शून्यकों का योगफल। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और, ये बीच वाला पद जो इसमें गायब है उसे हम लोग लाएं जीरो मल्टीप्लाई मानकर। जैसे देखें यहाँ कैसे होगा, x² + 0 × x, उसके बाद -3। ये देखो ये दोनों एक ही चीज़ है ये, ठीक। वो थोड़ा हम लोग इसको लाए हैं जीरो गुणे मानकर, हालांकि मान में कोई अंतर नहीं, बैलेंस बराबर है। जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा वो सूत्र बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसीलिए लाया गया है। और देखें कैसे, अब जैसे ये कि यहाँ पर पहली बात तो जीरो के बटे हम 1 कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और उसके बाद इसके सूत्र में माइनस होता है तो हम जीरो के पास माइनस भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीरो मतलब शून्य ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। जीरो शून्य केवल पूर्णांक हम कहते हैं, केवल पूर्णांक बस। उसे ना ही कभी हम माइनस में मानते हैं और ना ही कभी प्लस में मानते हैं, केवल हम उसे पूर्णांक, ना ही धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, केवल पूर्णांक कहते हैं हम बस जीरो को। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जैसे हम माइनस ला सकते हैं, क्योंकि जीरो है, माइनस लाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम माइनस ला सकते हैं और वो माइनस इसलिए लाएँ क्योंकि सूत्र में माइनस है, फार्मूले में माइनस है, तो माइनस हम यहाँ पर ला दिए और जीरो के साथ माइनस हम ला सकते हैं। वो मान में कोई अंतर नहीं, बैलेंस सब बराबर है, वो ऐसा हो सकता है। अब इस माइनस को फार्मूले का बना दिया जाए, जो फार्मूले में होता है माइनस, और इस जीरो को कर दिया जाए, देखें x का गुणांक बना दिया जाए, x का गुणांक बटे नीचे वाला जो 1 है 1, इसको कर दिया जाए x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये तो हुआ प्रूव्ड।
पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला, और तो दूसरे में है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलेंगे, देखें, और फिर इनका गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, ये गुणा करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 3, केवल 3 आएगा, बाकी माइनस में। अब बच्चों थोड़ा सा इसमें भी हम लोग देख लें कि वो क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो देख लें बच्चों, रफ कार करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमें पता है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये हमें कुछ अब अलग से रफ कार में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसके बटे तो 1 लिख ही सकते हैं और आ गया। -3 हो गया अचर पद, -3 बन गया अचर पद, और नीचे वाला 1 बन गया x² का गुणांक। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का फार्मूला, मतलब है ये क्वेश्चन उदाहरण 3 आप लोग का क्लियर हुआ, बिल्कुल देख। हाँ तो बच्चों उदाहरण 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है -3 और 2 है। मतलब कि बच्चों अब ये क्वेश्चन बदल गया, अब हमें द्विघात बहुपद बताना है। जो इसके मतलब द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, लिखवाया गया है इसके पिछले वाले वीडियो में, कि अगर शून्यक दिया गया हो, मतलब कि 2 शून्यक अलग अलग दिया गया हो, या शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल करके दिया गया हो, तब हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। एक बार और, जैसे 2 शून्यक अलग अलग दिया गया हो तब भी हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। या शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल करके दिया हो तो भी हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करके दिया है। तो अब ये क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देख लें और फिर एक्सरसाइज में देखा जाएगा जो भी कुछ मिलेगा। अब देख लें, ये द्विघात बहुपद बनाया जा रहा है। इसके पहले हम लोग शून्य के द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कर रहे थे, उसके बाद उसके शून्य तथा गुणांक में संबंध की भी जांच कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप से हो गया। अब इसमें शून्य का सिस्टम दिया है और एक द्विघात बहुपद बनाना है फिर। तो अब इसका नियम देख लें। पहले तो हम लोग अलग अलग इसके शून्यक मान लें। माना पहला शून्यक अल्फा, माना द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा है। ये द्विघात बहुपद भाई 2 शून्यक होंगे ही, एक अल्फा एक बीटा, हम लोग ऐसे 2 अक्षर मान लिए अपने तरफ से। और अब द्विघात बहुपद बनाने वाला जो फार्मूला आप लोग लिखवाया गया था पिछले वाले वीडियो में, उसका प्रयोग करेंगे। तो मतलब कि देखो बच्चों, पहले तो ये दिया है, क्या दिया है ये देख लें। दिया है शून्यकों का योग -3 है तथा गुणनफल, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल 2। ये क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया है। अब द्विघात बहुपद हम लोग बनाएं और वो जो पहले फार्मूला जो होता है वो फार्मूला लिखा जाए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला।
और फार्मूले के द्वारा हम लोग बना दे रहे हैं। ये देखें, ये फार्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है, बताया गया था पीछे। तो इसी फार्मूले के द्वारा हम लोग ये द्विघात बहुपद बनाएंगे। बाकी एक नियम अभी और है जिससे हम द्विघात बहुपद मतलब बना सकते हैं। तो आप लोग ये नियम भी इसमें देख लीजिए, और जो एक नियम और है वो हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे, जो दूसरा वाला नियम है। एक दूसरा नियम और भी है जिससे हम द्विघात बहुपद बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तो एक नियम पहले यहाँ पर ये देख लें कि कैसे द्विघात बहुपद बनाया जा रहा है, किस नियम से कैसे। एक्सरसाइज में हम लोग एक दूसरा नियम भी होता है, उस नियम से बनाएंगे, उस नियम से भी बनाया जाएगा द्विघात बहुपद। हम कह रहे हैं जितने नियम हैं, मतलब अगर जहाँ तक हो जाए क्लियर वहाँ तक सही ही है। तो अब यहाँ पर जो है मान रखेंगे हम लोग, इसका जो है देखें जी, इसका जो दिया गया है शून्य को का योगफल -3 लिखा गया। उसके बाद शून्य को का गुणनफल ये 2 दिया गया है, ये भी लिख दिए हम लोग उसके नीचे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ये माइनस माइनस प्लस कर दिया जाए, माइनस माइनस प्लस 3x + 2। ठीक है, तो बस हो गया, बन गया द्विघात बहुपद। तो ये नियम छोटा नियम है, जो अभी ये सूत्र हम लिखवाए हैं पीछे, इस सूत्र के द्वारा भी ये मतलब छोटे में ही सॉल्व हो जाता है। अभी जो हम दूसरा नियम बता रहे हैं द्विघात बहुपद बनाने के लिए, एक दूसरा नियम भी है, तो वो नियम थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बड़ा होगा, लेकिन वो भी बताया जाएगा एक्सरसाइज में, क्योंकि आना सब चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो बच्चों ये उदाहरण 4 भी आप लोग का ओके हुआ, क्लियर। अब हम लोग उदाहरण 5 सॉल्व करें।